गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या सभी लोग बेहतर तरीके से हैं? क्या सभी लोग बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे और पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्य बहुत लंबा है, जो डेस्टिनेशन है बहुत लंबा है, जो सपना है बहुत बड़ा है और उस बड़े सपने को पाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप सूरज की तरह चमकने के लिए तैयार हैं? यस और नो? क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो सूरज की तरह चमकने के लिए, यदि आप तैयार हैं तो सूरज की तरह आपको तपना पड़ेगा, सूरज की तरह आपको तपना पड़ेगा। यकीनन सूरज की तरह अगर आप तप लेंगे तो यकीनन वो दिन दूर नहीं होगा जब आप लक्ष्य या कामयाबी आपके गले में हार बन के आपका स्वागत कर रही होगी। थैंक यू सो मच। फिर से आपका ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज देखते हैं पार्ट 16 में मैंने क्या पढ़ाया था। पार्ट 16 में मैंने ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब का एक्सप्लेन किया था, व्याख्या की थी। तो उम्मीद करता हूं सभी लोग बेहतर तरीके से पढ़ लिए होंगे और सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। आज का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही जबरदस्त है, जिसका नाम परहैप्स सारे लोगों ने सुना है, सारे लोगों ने पढ़ा होगा, पर मुझे पता नहीं कि आपको आ रहा या नहीं आ रहा। टेंशन फ्री हो जाइए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपके साथ आपका ओके इंग्लिश क्लासेस है ना, यस और नो है ना, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो कंटेंट होगा वो आपका होगा जेंडर। क्या होगा? जेंडर होगा। ठीक है, चलिए क्या होगा बेटा? जेंडर। जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, आज आपको जेंडर जानना है तो जानिएगा। जेंडर देख लिया, GENDR, जेंडर मीन क्या होता है? लिंग। ये जानना बहुत जरूरी है। अरे कभी कभी बच्चे कुछ ऐसे मिल जाते हैं जिनको जेंडर नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल हैं, तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, आगे चले। तो जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं लल्ला? अरे लिंग कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा जेंडर होगा? मैस्कुलाइन जेंडर। कौन सा? मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर क्या हो गया बेटा? मैस्कुलाइन जेंडर। और दूसरा कौन सा होगा? फेमिनाइन जेंडर। क्या होगा बेटा? फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर। तीसरा कौन सा होगा लल्ला? कॉमन जेंडर। कौन सा? कॉमन जेंडर। कौन सा बेटा? कॉमन जेंडर। चौथा कौन सा होगा? न्यूटर जेंडर। क्या है बेटा? न्यूटर जेंडर। कौन सा? न्यूटर जेंडर। क्या बात समझ में आ गई? तो जेंडर कितने होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर? देयर आर 4 टाइप्स। 4 प्रकार के होते हैं। पहला मैस्कुलाइन जेंडर। कौन सा? मैस्कुलाइन जेंडर। दूसरा फेमिनाइन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा न्यूटर जेंडर। अब यहां पर देखना, मैस्कुलाइन जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पुरलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पुरलिंग। ठीक है, और दूसरा फेमिनाइन जेंडर को क्या कहते हैं लल्ला? स्त्रीलिंग। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। ठीक है, और स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, और कॉमन जेंडर को क्या कहते हैं? उभयलिंग। क्या कहते हैं बेटा? उभयलिंग।
उभय लिंग, ठीक है। और न्यूट्रल जेंडर को क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग। क्या कहते हैं बेटा? नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। इतनी बात जान गए आप? समझिएगा, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। मेरे साथ बोलिए, MAS पढ़ना बहुत आसान है, कठिन नहीं है। देखिए, MAS मैस, CU LINE मैस्कुलाइन जेंडर, हो गया ना आसान? मैस्कुलाइन जेंडर, क्लियर हुआ? दूसरा फेमिनाइन जेंडर, क्या हुआ? फेमिनाइन जेंडर। तीसरा क्या हुआ? कॉमन जेंडर। कौन सा हुआ? कॉमन जेंडर। चौथा कौन सा है? न्यूटर जेंडर, NEUTER। स्पेलिंग क्लियर हुई ना? NEUTER, न्यूटर जेंडर, ठीक है। ये हर प्रकार से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू से और कंपटीशन व्यू से भी। कंपटीशन में बहुत आते हैं ये, ठीक है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, यही छोटी छोटी चीजें कंप्लीट करनी है। जब आप ये छोटी छोटी चीजें कंप्लीट कर लेंगे तो भार सहने के लिए आप समर्थ हो जाएंगे, बड़ी चीज संभालने के लिए आप बिल्कुल समर्थ हो जाएंगे। चलिए देखिए, ये हो गया। अब आपको जानना है पहला, मैस्कुलाइन जेंडर किसे कहते हैं? क्या हुआ? मैस्कुलाइन जेंडर किसे कहते हैं? समझ लीजिएगा, बहुत आसान है, जो मैं बोल रहा हूं लिख लेना। मैस्कुलाइन जेंडर हिंदी में क्या कहते हैं? पुरलिंग। क्या कहते हैं? पुरलिंग। अरे भैया, जिसमें हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? क्यों भाई, क्लियर हो गया ना राधा? जिसमें हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे देख लीजिएगा एग्जांपल, जैसे कह दिया जाए मैन। अच्छा, मैन मीन क्या होता है? आदमी होता है। अब आदमी बताइए किस जात का बोध हो रहा? पुरुष जात का बोध हो रहा, तो मैन आपका कौन सा जेंडर होगा? मैस्कुलाइन जेंडर हो गया ना। जैसे कह दिया जाए किंग, किंग मीन क्या होता है? राजा। क्या होता है? राजा। रानी तो नहीं होता, राजा। तो कौन सा जेंडर, किस जात का बोध हो रहा? पुरुष जात का बोध हो रहा है, इसलिए किंग क्या होगा आपका? मैस्कुलाइन जेंडर। क्लियर हुआ? जैसे कह दिया जाए हॉर्स, हॉर्स मीन क्या होता है? घोड़ा। घोड़ी तो नहीं होता ना, हॉर्स मीन घोड़ा। तो किस जात का बोध हो रहा? पुरुष जाति का बोध हो रहा है, हो रहा ना पुरुष जात का। तो हॉर्स आपका कौन सा जेंडर होगा? मैस्कुलाइन जेंडर होगा। क्लियर हुआ? जैसे कह दिया जाए डॉग। डॉग मीन क्या होता है? कुत्ता। डॉग मीन क्या होता है बेटा? कुत्ता। कुतिया तो नहीं होता ना, कुत्ता होता है ना। तो बताइए किस जात का बोध हो रहा? मैस्कुलाइन जेंडर का बोध हो रहा है, इसलिए ये सब आपके क्या हो गए? ETC, ये आपके सब मैस्कुलाइन जेंडर हो गए। क्लियर हो गई ना? एक लाइन में डिफाइन क्लियर हुई कि जिसमें हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे मैन, किंग, हॉर्स, डॉग, ETC। क्लियर हुआ? अब दूसरी डिफाइन देखिए। अब जानिए फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। अरे भैया क्या स्त्रीलिंग? तो जैसा नाम है वैसा काम है। अरे भैया, जिसमें हमें स्त्री जाति का बोध होता है, किसका? स्त्री जाति का बोध होता है, उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जिसमें हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे देखिए क्वीन। क्वीन मीन क्या होता है बेटा? रानी। क्या होता है? क्वीन मीन्स रानी, ठीक है। जैसे कह दिया जाए हेन। हेन माने क्या होता है? हेन माने मुर्गा या मुर्गी? अरे मुर्गी होता है भैया। क्या होता है? मुर्गी। तो ये कौन सा जेंडर होगा? फेमिनाइन जेंडर होगा। जैसे कह दिया जाए मेयर। मेयर माने, अरे भैया मेयर मीन्स घोड़ी। क्या होता है? मेयर मीन्स घोड़ी। किस जाति का बोध हो रहा है? फेमिनाइन जेंडर का बोध हो रहा है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये फेमिनाइन जेंडर। जैसे कह दिया जाए बेटा पीहेन। पीहेन, PEAHEN। पीहेन मीन क्या होता है? मोरनी। अब मोरनी बताइए फेमिनाइन जेंडर है या मैस्कुलाइन जेंडर?
फेमिनाइन जेंडर है। क्यों फेमिनाइन जेंडर है? क्योंकि भैया हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये फेमिनाइन जेंडर है, ETC। क्या ये बात समझ में आ गई? ये भी क्लियर हो गई? दैट इज वेरी नाइस। तीसरी हेडिंग समझिए, कॉमन जेंडर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? उभयलिंग। प्लीज अटेंशन एवरीवन, ध्यान से सुनिए, है बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर प्रकार से। उभयलिंग, जिसमें हमें स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। क्या बताया गया? कि जिसमें हमें स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे कह दिया जाए टीचर, क्या कह दिया जाए बेटा? टीचर। अब बताइए टीचर मीन क्या होता है? टीचर मीन्स अध्यापक होता है। जैसे मुझसे पूछा जाए आप कौन है, तो मैं कहूंगा आई एम टीचर। अगर कोई महिला है वो भी टीचर है तो आप उनसे पूछो हु आर यू, तो वो क्या बोलेंगे? आई एम ए टीचर। तो इसका मतलब टीचर मीन होता है अध्यापक या अध्यापिका। तो अध्यापक तो पुल्लिंग का बोध हो रहा, पुरुष जाति का, और अध्यापिका स्त्री जाति का। तो परिभाषा क्या बताई गई लल्ला? कि जिसमें हमें स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे कह दिया जाए स्टूडेंट, क्या कहा जाए? स्टूडेंट। जैसे आपसे पूछा जाए हु आर यू, तो कहोगे आई एम स्टूडेंट। अब जो लड़कियां गर्ल्स हैं वो पढ़ती हैं, उनसे पूछा जाए हु आर यू, तो वो भी कहेंगे आई एम स्टूडेंट, है ना? तो स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध हो रहा है ना। जब दोनों जाति का बोध हो रहा है लल्ला, तो ये क्या होगा? कॉमन जेंडर होगा। क्लियर हुआ? जैसे और देख लीजिएगा, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया। जैसे डॉक्टर, DOCTOR। डॉक्टर मीन क्या होता है? चिकित्सक। अगर कोई जेंट्स है तो वो अगर इलाज करते हैं तो उनको क्या बोलेंगे? डॉक्टर बोलेंगे। और अगर कोई लेडी है वो भी डॉक्टर है तो उनको आप मैडम नहीं बोल सकते। आपको डांट देंगी, वो कहेंगे मैं कोई मैडम नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं। तो यहां पर देखिए, जो पुरुष है इलाज करता है उसको भी डॉक्टर बोलेंगे, महिला है इलाज करती तो उसको भी डॉक्टर बोलेंगे। तो स्त्री और पुरुष दोनों जात का बोध हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना। जब बेटा हो रहा है तो बताओ ये कौन सा जेंडर होगा? कॉमन जेंडर होगा ना। कॉमन सी बात है, कौन सा जेंडर होगा? कॉमन जेंडर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं आ गई होगी। आ गई ना? ETC इत्यादि। क्लियर हुआ? ये भी परिभाषा क्लियर हो गई। अब आ गया न्यूटर जेंडर। क्या आ गया? अरे भैया न्यूटर जेंडर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नपुंसकलिंग। तो समझिएगा, जिसमें हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। निर्जीव मतलब समझ रहे हो ना? अरे भैया जिसमें जान ना हो, बेजानदार वस्तुएं, है ना? जिसमें हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं। इसके अंतर्गत छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी आते हैं। इस बात को याद रखना। क्या बताया गया? कि जिसमें हमें निर्जीव, नॉन लिविंग, निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, उसे, और क्या बताया गया? इसके अंतर्गत हमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का भी बोध होता है। यानी जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते हैं सब किसके अंतर्गत आएंगे? न्यूटर जेंडर। फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि न्यूटर जेंडर किसे कहते हैं। क्या बताया गया? कि इसमें हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है और इसके अंतर्गत छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी आते हैं। जैसे देखिएगा, समझ लीजिएगा, जैसे कह दिया जाए चेयर। अच्छा लल्ला ये बताओ, क्या चेयर दूध पीती है क्या? चेयर भागती है क्या? सांस लेती है क्या? नहीं ले रही ना। ये सारी क्रियाएं नहीं हो रही तो पक्का ये निर्जीव ही तो है। जिसमें जान ना हो वो निर्जीव होता है। तो बताइए चेयर कौन सा जेंडर होगा? तो याद रखना है न्यूटर जेंडर होगा। कौन सा जेंडर होगा? न्यूटर जेंडर होगा। आगे देखिए, जैसे पेन। पेन मीन क्या होता है? कलम। जान होती है क्या? अरे मतलब चल रहा है तो इसका मतलब थोड़ी ना उसमें जान है। पेन मीन्स क्या होता है? कलम। तो देखिए ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है।
है ना, निर्जीव वस्तु है ना, तो ये आपका कौन सा जेंडर हुआ, न्यूटर जेंडर हुआ। क्लियर हुआ। जैसे आपका बैग, क्या हो गया, बैग, बैग मीन्स झोला या थैला, है ना, तो बैग ये आपका क्या है, निर्जीव है, तो क्या हो गया, न्यूटर जेंडर हो गया। क्लियर हुआ। और जैसे कह दिया जाए मॉस्कीटो, MOSQUITO, मॉस्कीटो, मॉस्कीटो माने क्या होता है, अरे भैया मच्छर, क्या होता है, मच्छर। अब मच्छर लगने भी बहुत लगे हैं, मच्छर से बचना भी बहुत जरूरी है। सारे लोग मॉस्कीटो नेट यूज करिए, मच्छरदानी, आई मीन मच्छर से बचने का सबसे अच्छा उपाय या तरीका मॉस्कीटो नेट होती है। मच्छरदानी लगाइए, है ना, ना ऑल आउट जलाइए, ना मॉर्टिन जलाइए, और ना वो अगरबत्ती जलाइए, बहुत हार्मफुल है। सबसे बेहतर तरीका है मॉस्कीटो नेट लगाइए, है ना, और मच्छरों से बिल्कुल सुरक्षित रहिए। तो क्लियर हुआ। ये जो मॉस्कीटो है, मॉस्कीटो मीन क्या होता है, लिखे दे रहा हूं, मच्छर, मच्छर, ठीक है। और क्या लिख दे, इंसेक्ट्स, INSECTS, इंसेक्ट्स माने कीड़े मकोड़े, याद रखना, कीड़े कीड़े मकोड़े, ये क्या है बेटा, कीड़े मकोड़े। तो क्लियर हो गया ना, एक बार फिर से न्यूटर जेंडर। अरे भैया इसमें हमें या जिसमें हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है और इसके अंतर्गत छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं। क्लियर हुआ। एक चीज और क्लियर कर लीजिएगा, ये जो मैस्कुलाइन जेंडर है इसको शॉर्ट में हम मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल बोलते हैं। तो जो पुरुष होते हैं, है ना, जिसमें हमें पुरुष जात का बोध होता है उसे मेल कहते हैं या मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। फेमिनाइन जेंडर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीमेल, FEMALE, फीमेल। तो इस बात को याद रखना, जिसमें हमें पुरुष जात का बोध होता है उसे मेल कहते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जिसमें हमें स्त्री जात का बोध होता है उसे फेमिनाइन जेंडर या फीमेल कहते हैं। अब लल्ला बताइए कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। क्लियर हो गया ना कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। दैट इज वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बेहतर तरीके से इसे राइट करना है, समझना है और नोट डाउन करना है, ठीक है, और मन लगाकर पढ़ना है। मन लगाकर पढ़ोगे तो उन्नति होगी। अगर तनिक भी लापरवाही की तो यकीनन समय नष्ट हो जाएगा जो समय दे रहे हैं। दैट इज वेरी नाइस। चलिए, थैंक यू सो मच, बी हैप्पी एंड ऑलवेज गो अहेड। ओके।